Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly tarot reading, tarot predictions for the month of April, your love life, your career and your health. ये मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है, चेक कर लेते हैं इस रीडिंग में। अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहेंगी, तो इसके लिए देख लेते हैं कि ये प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं। बाकी मई की लव टैरो रीडिंग्स जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को हो सके तो लाजमी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिएगा विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं इन योर लव लाइफ, इन योर करियर एंड योर हेल्थ। ओके, लेट्स सी। क्या एनर्जीज हैं आपकी वाजिबा। दी सन का कार्ड है सेलिब्रेशंस। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट है विद योर फैमिली, विद योर समन स्पेशल, विद योर लवर। हो सकता है कि आउटिंग्स का प्लान बने और आप जो है घूमने फिरने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने समन स्पेशल के साथ जाने वाले हो। कुछ प्लानिंग्स होने वाली हैं। और जो लोग मैरिड हैं, अगर कि आप मैरिड हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है अप्रैल के मंथ में। आपका जो रवैया है ना, जो आपका एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा बच्चों की तरह से यानी कि सामने आने वाला है। जैसा आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे दिल में है वही मुझे करना है, वही मेरी खुशी है और यही मेरे लिए ज़रूरी भी है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, बाकी 5 ऑफ सोर्ड्स है, यू है व्हील ऑफ फॉर्च्यून व वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स, बाकी दी लवर्स है यहाँ पे और आपके पास 8 ऑफ सॉर्ड्स है, बाकी 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, नए स्टेप्स आप नए लेने वाले हो और नए रिस्क सामने आएंगे, कुछ नए डिसीजंस लोगे। बाकी कोशिश ये आपको करनी होगी अप्रैल के मंथ में कि जो पास्ट से चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको साइड पे कर दीजिएगा, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। जो चैप्टर आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं, जो भी आप उस बंडन को, उस बोझ को अपने ऊपर लेकर के चल रहे हो, साथ लेकर के चल रहे हो, वो अब ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। उस बोझ को साइड पे करने का टाइम आ चुका है। कुछ चैप्टर आप क्लोज कर दोगे क्योंकि आप टायर्ड हो, आप काफ़ी थक चुके हो, आप परेशान हो, कुछ चीज़ों को लेकर के आप इरिटेट नज़र आ रहे हो, फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि एक ही रूटीन आपकी चल रही है, कुछ चेंजिंग्स नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और आप उकता गए हो उन चीज़ों से जो कि आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, जिनको आपने उतनी अहमियत दी, जिनको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए थी। अब उन चीज़ों को ख़त्म करने का टाइम है और जो चीज़ ख़त्म होने जा रही है ना, इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसको आपने नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लेना है कि आपकी लाइफ में अब चेंजेस होने वाले हैं। बाकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, किस्मत का पहिया चलने वाला है, किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। और अगर के इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए, बेहतरीन टाइम है। न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहो तो बेहतर है। ये ऐसा टाइम है जब आप मट्टी को हाथ लगाओगे ना तो सोना बन जाएगा। आपकी किस्मत आपका इतना साथ देगी। अगर आप लॉटरी वगैरह साइड पे जाना चाहते हो, प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे जाना चाहते हो, तो बेहतरीन टाइमिंग है। किस्मत जब साथ देगी ना तो सब वैसा होगा जैसा आप चाहते हो। मीन्स कि जो आपके माइंड में है वही सब कुछ होने जा रहा है। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए और अपने ऊपर यकीन रखिए कि आप सही हो तो आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा, अगर कि आपकी अच्छी सोच है। और आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, पता नहीं होना भी है या नहीं। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो ना तो वही आप अट्रैक्ट कर लोगे, इसलिए आपने नेगेटिव नहीं सोचना। बाकी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोगों के साथ आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मैच होंगे, आपकी थिंकिंग नहीं मैच होने वाली, खास करके जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कुछ लोगों के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आएंगी, लड़ाई झगड़े सामने आ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मनवाना चाहते हो, अपनी मर्जी चलाना चाहते हो, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगेगा आप काफ़ी रूडी हो, आप सेल्फिश हो, आप किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने ही सोचते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख करके चलना है कि आपके लिए भी बेहतर हो, सामने वाले के लिए भी बेहतर हो। आपकी लव लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे आपके लिए मैसेज है टैरो की साइड से, प्रिडिक्शंस की साइड से, और वो ये है कि दी लवर्स की एनर्जी है जो कि शो करती है जिस रिलेशनशिप में आप हो, ये थोड़ा सा ना फिजिकली यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्शन है।
या फिज़िकली कनेक्शन दोनों पर्सन्स बनाना चाहते हैं। ऐसी सोच है कि अगर मेरा रिलेशनशिप है ना, तो वो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट की तरफ इतना आपका माइंड नहीं है जितना कि फ़िज़िकल प्लेजर्स की तरफ है आपका माइंड या फिर आपके पार्टनर का माइंड। अब आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, अगर सामने वाला आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपके साथ शादी की बात नहीं कर रहा, वो आपके साथ फ्यूचर की बातें नहीं करता, तो आपको यहाँ से हट जाना है। आपके लिए ये बेहतर रहेगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रहा, जो आपको सुकून नहीं दे रहा, जो आपके लिए सही नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं मिल रही, आपको शादी का प्रपोजल नहीं मिल रहा, आपके लिए वो पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहा, कोई स्टैंड नहीं ले रहा, तो आप इस पॉइंट पे खड़े होकर के फिर क्या कर रहे हो? आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। जो रिलेशनशिप अब नेक्स्ट आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, वो एंजल ब्लेसिंग्स के साथ आपकी लाइफ में आएगा। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, एक दूसरे की बात को समझते होंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे की कदर करेंगे, एक दूसरे के साथ चलना चाहेंगे, जहाँ पे कमिटमेंट भी होगी, जहाँ पे रिलेशनशिप में शादी का प्रपोजल भी होगा, सब कुछ होगा। और एक दूसरे की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, एक दूसरे की बात को समझते होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा। तो बेहतर ये है कि जो पर्सन आपके साथ नहीं चलना चाहता, उसको छोड़ करके वो अपने लिए जो है वो बेहतरीन चॉइस जो है वो देखी जाए। बाकी जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, इसका मतलब है कि ये मंथ आपकी लाइफ में थोड़ा सा बिजी जाने वाला है। आपका शेड्यूल, आपकी रूटीन काफ़ी बिजी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, आपके ऊपर काम का काफ़ी बर्डन है, ओवरलोड है, और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रक कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, हैंग करी हैं, और आपको ऐसा लगता है ये क्या एक ही तरह से लाइफ जो है वो मेरी गुजर रही है, कुछ चेंजिंग्स नहीं आ रही। मैं भी सेलिब्रेशन चाहता हूँ, इंजॉयमेंट चाहता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना चाहता हूँ, मैं अपने लवर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि ये मंथ ऐसे ही रहेगा, आप काफ़ी बिजी रहोगे, आपका शेड्यूल एंड रूटीन काफ़ी बिजी नज़र आ रही है जाती हुई। तो थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, और वो बहुत जल्दी मिलेंगे। बस सजेशंस ये हैं कि किसी की बातों के पीछे नहीं चलिएगा। अगर आपकी रूटीन बहुत अच्छी जा रही है ना, कोई पर्सन आकर के कहता है कि आपसे ये काम तो हो पाएगा, फिर आपसे वो नहीं हो पाएगा, आप ये साबित करने में लग जाते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसा आपने नहीं करना। आप वो कीजिए जो आपके हक के लिए बेहतर है, आपने वो करना है जो आपके लिए सही हो। लोगों की बातों को छोड़ दें, लोगों के यही तौर तरीके हैं कि वो बातें करते हैं, और आपने लोगों की बातों में नहीं आना। आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ को देखना है कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। तो ये थी अप्रैल के लिए एक छोटी सी झलक कि ये मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है और आपकी लाइफ कैसी रहेगी। बाकी मई की लव टैरो रीडिंग्स, टैरो प्रेडिक्शंस जल्द अपलोड हो जाएंगे चैनल पे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपने शेयर कर देना, चाहे आप फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, आप जैसे भी करें। और अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। चाहे आप लव लाइफ के बारे में रीडिंग्स लेना चाहते हैं, चाहे आप करियर के बारे में पूछना चाहते हैं, आप कुछ भी पूछना चाहो, नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।